पटाखे जलाने बाकी है ना? ठीक है, मैं जाता हूँ पटाखे जलाने। आप लोग घबराना मत। हाँ, मैं हूँ। राम जी, हमारी रक्षा करना, सबसे पहले मेरी रक्षा करना। क्यों जीजू, आप तो बड़े बहादुरी के उपदेश दे रहे थे ना, अब आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरे हाथ कहाँ कांप रहे हैं? ये तो मेरे अंदर का बहादुर मर्द अंगड़ाइयां लेकर जाग उठा है। तो तुम क्यों हिल रहे हो? वो क्या है ना, जागने के बाद वो यहाँ वहाँ अंतड़ियों में जा बैठा है। अच्छा। इसीलिए मैं कांप रहा हूँ। अच्छा सुनो, जैसे ही मैं पटाखे जलाऊं ना, आप लोग हैप्पी दिवाली चिल्लाना, ठीक है? हैप्पी दिवाली। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं? क्या समझन, आप ये मुरझा गई तो ये क्या? समधी जी, कम से कम दिवाली के दिन तो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये हुस्न, ये शबाब, अरे समदन तू अब तक कहाँ थी? वो भी क्या दिन थे जब ये आंटी जवान थी। समधी जी। क्या समधी जी का छोटा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती आप? अरे समधी जी, आपको तो 100 खून माफ है। अच्छा, मैं करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कम से कम आज के दिन तो कहीं मत जाइए। कुछ ही देर में लक्ष्मी पूजा शुरू होने वाली है, सारे फैमिली मेंबर्स का रहना जरूरी है। हाँ, सारे फैमिली मेंबर्स ना, मैं तो बाहर वाला हूँ, आखिर हम आपके हैं कौन? अच्छी फिल्म थी, आपने वो देखी थी, हम दिल दे चुके सनम? आपने वो देखी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? कयामत से कयामत तक इंतजार करेंगे हम आपके दिल में रहते हैं। हा, यही है वो घर जहाँ रात में डाका डालना है। बाबा पार्वती से मजाक? मूर्ख हो गया है क्या तू ढक्कन? अरे बाबा को इसका नाम भी पता है, हवालात में साथ साथ थे। बेटा रघु, हम सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। कल शाम 6 बजे तुम कहाँ और किसके साथ थे वो भी। अरे किसके साथ थे क्या? ये तो एक गरीब बच्चे को मिठाई देने गए थे। क्यों रघु? हाँ। बच्चे को या बच्ची को? खैर, हम यहाँ किसी का पोल खोलने के लिए नहीं आए हैं। हम तो इस धरती को प्रणाम करने के लिए आए हैं, जहां हमारे माता के पैर पड़ने वाले हैं। मतलब? मैं समझाती है, क्या है ना, इसकी मम्मी इधर आएगी ना तो उसकी चप्पल अपने घर पे छूट जाएगी। इसका मतलब हो गया ना हमारे घर में इसकी माँ का पैर का पड़ना। कहा नहीं बेटी जमुना, हम उस माँ के बारे में नहीं कह रहे हैं। हम तो धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्री माता लक्ष्मी के बारे में कह रहे हैं। आज आप लोगों के घर में माता लक्ष्मी के आने का विधान है। सच बाबा, सच कह रहे हैं आप? बाबा पार्वती हमेशा सत्य कहते हैं बेटी दुर्गा। माता यहाँ आएंगी, उनके पैरों के निशान इस धरती पर छप जाएंगे। भक्तों का रखा प्रसाद खाएंगी और बाद में प्रसाद दे जाएंगी, आशीर्वाद दे जाएंगी। बाबा, ये तो बताइए कि आशीर्वाद किस फॉर्म में होगा, कैश या ओनली वर्ड्स? मूर्ख मामा, कैश, चेक, पेन ड्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अरे जिन पर पड़ेगी माता की नजर, वो हो जाएगा मालामाल, सरासर सरासर। कहीं वो मैं तो नहीं? मैं तो नहीं। जरूर मैं हूं। दीप जलाऊं, शीश झुकाऊं, तेरे गुण गाऊं, माँ जय हो महालक्ष्मी माँ। हे माँ लक्ष्मी, आज मेरे आंगन में जरूर पधारना। मेरा कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर राइट में है। माँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरे पास आप नहीं है ना। मेरा कमरा सीढ़ियाँ चढ़कर लेफ्ट और फिर फर्स्ट लेफ्ट। माँ, कब तक नौकर बना रहूंगा मैं? एक बार तुम मेरे पास आ जाओ ना, फिर इन सब लुच्चे लफंगों को अपने घर का नौकर बना दूंगा मैं। हे माँ, एक फिल्म बनानी है जिसमें मैं हीरोइन और मेरा बाबू मोशाई हीरो।
मैं किचन के बाजू वाले कमरे में रहती हूँ। हाँ। माँ, कब से अमेरिका के टूर पर जाने का सोच रही हूँ। तेरा ही सहारा है। मैं नीचे के सेकंड रूम में रहती हूँ। हे माँ, बहुत पाप कर लिए, चोरी की, लोगों को उल्लू बनाया। अब तो शराफत की जिंदगी तभी जीऊंगा जब तुम मेरे कमरे में आओगी। आओगी ना माँ? मेरे कमरे का एड्रेस तो रघु ने बता ही दिया होगा माँ। वो इतनी देर सब्र करने वालों में से नहीं है। जय माँ। रघु, बोलो लक्ष्मी माँ। रघु इधर, मैं बोल रही हूँ। बोलो काली माँ। क्या? अपना बोलो सासू माँ। ये लो 100 रुपए, लक्ष्मी माता के लिए प्रसाद ले आओ। मैं ले आता हूँ। अरे मैं ले आऊंगा। हाँ, मैं ले आऊंगा। रघु साहब, दिवाली मुबारक हो आपको। जी आपको भी। आप पहचाना नहीं मुझे आपने? मैं आपका पड़ोसी शर्मा। ओह शर्मा जी, दिवाली मुबारक हो आपको। ये लीजिए दिवाली की मिठाई। ओह हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आपकी शादी बहुत जल्दी से हो। रघु साहब, शादी को 10 साल हो गए, इस उम्र में आप दूसरी शादी करवाएंगे मेरी? ओके ठीक है, तो आपके जल्दी से 2 प्यारे प्यारे बच्चे हों। 2 बच्चों के बाद तो मैंने फुल स्टॉप लगवा लिया है। फिर आपकी बिजनेस में तरक्की हो। मैं तो रघु साहब रेलवे में हूँ ना, सरकारी नौकरी में काहे का बिजनेस। अरे यार, फिर पड़ोसी की मुर्गी आपके घर पे अंडा देके जाए, कोई कौवा गलती से मोतियों का हार आपके घर पे छोड़ जाए, यार कुछ तो हो। आप जब कोई कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। करेक्ट। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू। ओके चलो, मिठाई तो मिल गई। मिठाई तो मिल गई। सासुआ, ये लीजिए मिठाई। पूरे 100 रुपए लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दिवाली मुबारक हो। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आपकी शादी जल्दी हो जाए। अरे क्या बात कर रही है सासू माँ, इस उम्र में दूसरी शादी करवाएंगी क्या? कोई बात नहीं, आपके 2 बच्चे हो जो आपका बिजनेस संभाले, पड़ोसी की मुर्गी आपके घर में अंडा दे जाए, नहीं तो कोई कौवा मोती का हार छोड़ जाए। अरे कुछ तो हो यार। अरे सासू माँ, आपके और मेरे विचार कितने मिलते जुलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप जली ट्यूबलाइट। हाँ, बेवकूफ, निकालो 100 रुपए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भगवान के प्रसाद में गुठली मारते हो। ढक्कन ने मुझे सब बता दिया है। आपने भी तो पहली बार भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाने का सोचा है ताकि लक्ष्मी माँ आप पर मेहरबान हो। कुछ बोला तू? कुछ नहीं बोला। तो मेरी सुन, जो तूने पाप किया ना उसका प्रायश्चित कर और सजा भुगत। कैसी सजा? अगर बाय चांस गलती से लक्ष्मी मैया आज रात को तुझ पर मेहरबान हो जाए ना, तो मेहरबानी मुझे दे देना। अरे वाह, ऐसे छोटे से जुर्म की इतनी बड़ी सजा। खामोश, जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो। ओके। गेट आउट फ्रॉम हियर। ढक्कन, कंचन और निकी, मेरे कमरे में जाओ और लक्ष्मी मैया को इनवाइट करने की तैयारी करो। यस। वैसे जब आपको सब कुछ पता चला तो आपने मेरा साइड क्यों नहीं लिया? कमाल कर रहा है यार, जब शेरनी सामने धाड़ रही हो तो खरगोश की ये मजाल कि वो चूहे का साथ दे। हाँ, साइड ले। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये सब तैयारियां चल रही है ना, लक्ष्मी माँ हमारे घर में नहीं आने वाली। वो तो अपने प्रायश्चित की सोच। अगर तेरे पाप धुल जाए ना तो लक्ष्मी माता के तेरे कमरे में आने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे। क्यों क्यों? ये यहाँ क्यों लगा रहा है? क्यों क्यों? उधर चल। हाँ, इधर। क्यों? तो वो इसलिए कि लक्ष्मी माता को तेरे से बड़ा फक्कड़ चिराग लेके भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। फक्कड़? हाँ, लगा। ऊपर चल, अब सासू माँ के कमरे में लगाते हैं। अरे सारी तैयारियां हो गई क्या? मेरा काम तो हो गया मम्मी जी। हमारा भी हो गया मम्मी। और मेरा भी हो गया दुर्गे, मेरा भी हो गया दुर्गे। दुर्गे? अब सासू माँ हमारा भी हो गया। वो हमने एरो लगा दिया है आपके कमरे के बाहर। ठीक है गुड। अब ऐसा करो, सारी लाइट्स ऑफ कर दो। क्या बात कर रही हैं आप? वो क्यों मामा? वो ऐसा है कि लक्ष्मी मैया अंधेरे में आती है, उस घर में जिसमें दियों का प्रकाश हो। यस।
कितनी दफा बोला है ढक्कन से पानी भर के रखने के लिए। लक्ष्मी जी आ गई। हे लक्ष्मी मैया की जय मैया। हे माता, तुम्हें ऊपर जाना है तो जाओ, लेकिन बीच रास्ते में मेरी कुटिया पड़ती है, 2-4 नोटों की गड्डी यहाँ छोड़ते हुए जाओ ना माता। ढक्कन। ए माँ तुम आ गई। माँ जय जय। माता, आपने अंग्रेजी कहाँ से सीखी? ढक्कन में निक्की हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? धीरे बोलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? लक्ष्मी माता आ गई है और ऊपर की ओर गई है। आपको कैसे मालूम? वो देखो उनके कदमों के निशान। याद है साधु बाबा ने क्या कहा था कि माता आएंगी और अपने कदमों के निशान यहाँ पर छोड़ जाएंगी। हाँ, चलो चलते हैं, माता जी से कुछ माल पानी मांगते। जा रहे हैं? खाना खत्म, इसका मतलब है लक्ष्मी माता ने खाना खाया है। एक मिनट देखते हैं पैर कहाँ जाएंगे। ये तो ऊपर की तरफ है। चल 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 चल, चल। इसका मतलब इसका मतलब है लक्ष्मी भैया यहाँ आई। हाँ। यहाँ से आने की बात गई था। हाँ। वहाँ नहीं गई है। वहाँ नहीं गई है? अरे इस कदमों की निशानी है, उधर गई है लगता है। पूजा के रूम में। लक्ष्मी माता आ गई। लक्ष्मी माता। चोर चोर चोर। क्या हुआ? अरे एक कंचन देख, पैसे कुछ गिर गए और पैसे। चोर। मैं चोर नहीं हूँ। अरे चोर नहीं तो कौन हो तुम? मम्मी जी, जो हॉल में खाना गायब हुआ है ना, इसी ने खाया होगा। हाँ मैंने खाया। और ये सिक्के भी तुम्हारे ही गिरे होंगे। अरे बताओ, इस आदमी को हम लक्ष्मी मैया समझ रहे थे, इस आदमी ने तो पूरा प्लान चौपट कर दिया, सारा घर अपवित्र कर दिया। अरे मार के भगाओ इसको। ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सासू माँ, मेरे ख्याल से ये चोर नहीं है। देखिए इसके चेहरे की तरफ। अगर ये चोर होता तो ये सारे पैसे और जेवर इसकी जेब में होते, यहाँ पर नहीं। अरे ये चोर ना भी हो, लेकिन इसकी वजह से इतना हल्ला गुल्ला हो गया कि लक्ष्मी मैया यहाँ आएगी ही नहीं। अरे हमारी तो चांदी होते होते रह गई। सासू माँ, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिला है। सासू माँ, मौका मिला है? कैसे रघु? देखिए इसकी तरफ। पता नहीं है कितनी रातों से सोए नहीं होंगे, कितनी रातों से खाना नहीं खाया होगा इन्होंने। आज की रात ये मेरे कमरे में सोएंगे। समदन, मान लीजिए ना बच्चे की छोटी सी बात, धो लेने दीजिए इसे अपने पाप। आखिरकार जो हो चुका है वो रिवाइंड तो नहीं हो सकता। ठीक है, धो ले अपने बाप। चलो अंकल, रूम में चलते हैं। आप नहीं क्यों बोल रहे हैं? ये नहीं बोल रहे हैं, ये हिल रहे हैं। ये ऐसे देखो। हाँ। ओ, हिल रहे हैं। आइए आइए, यहाँ लेट जाइए। यहाँ लेट। आराम रघु, तू कहाँ सोएगा? इनके चरणों के पास।
ओह, आ, एक मिनट बाहर चल। लगता है कुछ कह रहे हैं। अरे कुछ कह नहीं रहे हैं यार, इनका ये चक्कर है ना हिलने का। सो जाइए सो जाइए सो जाइए। भांजे, इतना दयावान तो तू कभी नहीं था। हाँ मामा, अब मैंने सोचा कि पाप किया है तो प्रायश्चित भी कर लेंगे और पता नहीं कि लक्ष्मी माँ किस रूप में दर्शन देंगी। मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी देखो देखो अखबार में क्या छपा है, मम्मी जल्दी आओ। यार कैसा चांद से धरती पे गिरा हुआ खानदान है यार, सुबह सुबह चीख पुकार शुरू कर दी। मैं अभी आया। अरे क्या हो गया आप लोगों को? पागल हो गए हो क्या आप लोग? सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं। अरे रघु ये देखो, पागल पागल। कौन पागल? अरे रघु, रात को जो हमने बुढ़ा पकड़ा था ना, तेरी लक्ष्मी माँ का रूप? हाँ, वो पागल खाने से भागा हुआ है। क्या? समधी जी वही फोन कर रहे हैं। अरे रघु देखो, उसकी तस्वीर भी छपी है अखबार में। एक पागल गुमशुदा की तलाश, देखा यही है ना वो? हाँ ठीक है, हम लोग बाहर सड़क पे ही खड़े रहेंगे ताकि आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय। ये तो वही है। ना जाने लक्ष्मी माता किस रूप में दर्शन दे दें। जा ले आ अपनी लक्ष्मी माता को। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तो इनको देखकर ही लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, इन्हीं की वजह से लक्ष्मी जी हमारे घर पर नहीं आई। ऐसे घर में लक्ष्मी जी आएंगी कहाँ से जहाँ पर पागलों का बसेरा हो? अबे ओ, अगर लक्ष्मी माँ के घर पे आने का यही क्राइटेरिया है तो इनके जाने के बाद भी लक्ष्मी माँ घर पे नहीं आएगी, क्योंकि हम सब भी वैसे। अरे लेकिन वो लोग आएंगे कब मामा जी? अरे आ जाएंगे, आते ही होंगे। बाबूजी, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? बाबूजी, चाचा जी कहाँ थे चाचा जी आप? अरे ये इतने सारे लोग, चले गए थे आप? ये कौन है भाई? लगता है ये पागल खाने के ट्रस्टीज हैं मामा जी। बहुत इंपॉर्टेंट पागल होगा ये। अरे नहीं नहीं, पागल होगा तो गाड़ी पे कैसे आते? ये कोई और चक्कर लगता है। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये पागल नहीं है तो? ये मेरे बाबूजी। दरअसल इनकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए हम इन्हें घर से नहीं निकलने देते। कल ना जाने अनजाने में कैसे ये घर से निकल गए, आप लोगों की दया से मिल गए। अरे दया की क्या बात है, हम लोग तो ऐसे काम अक्सर करते ही रहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग हमें बहुत कम मिलते हैं। अब देखिए ना, बाबूजी को ढूंढने के लिए हमें इन्हें पागल करार देना पड़ा। अगर हम ये कहते कि ये गुम हो गए हैं तो हो सकता है ना जाने कितनी परेशानियां इनके सामने आती। कोई बात नहीं, आप घबराइए मत। जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और हम लोग तो होते ही हैं। कितने महान विचार हैं आप लोगों के। मैं जानता था आप लोग जरूर महान ही होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए दिवाली का तोहफा लेकर आया हूँ। अरे नहीं नहीं, मिठाई होगी यार। ये देखिए दिवाली का स्पेशल उपहार। मामा कंट्रोल योरसेल्फ। साधु बाबा ने ठीक कहा था, लक्ष्मी चल कर नहीं आई, गाड़ी में बैठ के आई है। लक्ष्मी मैया की? ये